हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है धारिता। तो देखिए, आज की वीडियो में हम धारिता और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, धारिता क्या होती है। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम सी से दर्शाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चालक ले लेंगे। मान लीजिए ये क्या है, ये एक चालक है, ये एक चालक है। तो चालक क्या होता है, चालक वो होता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे हम चालक कहते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा और आदि। अब देखिए ये क्या है, हमने मान लिया चालक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए या आवेश मान लीजिए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है या आवेश होंगे। तो इस चालक के अंदर कितना आवेश है, चाहे वो प्लस का चार्ज हो चाहे वो माइनस का चार्ज हो, इन आवेशों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। यानी कि कोई भी चालक अपने अंदर कितना भी आवेश इकट्ठा कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, वही हमारी क्या कहलाता है, वही हमारी धारिता कहलाता है। तो देखते हैं, धारिता किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। इसे सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं फ्रेंड्स, इसको हम सी से दर्शाते हैं। आप देखिए आगे हम लिखते हैं, किसी चालक को आवेश Q देने पर इसके विभव V में भी वृद्धि होती है। यानी कि क्या है, ये चालक है। अब देखिए इस चालक को Q आवेश देने पर, यहाँ पर Q आवेश दिया है, तो देखिए विभव भी क्या होगा, विभव में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर आवेश में वृद्धि होगी तो हमारी विभव में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, Q समानुपाती किसके, V के। यानी कि आवेश समानुपाती किसके हो जाएगा, विभव के। तो देखिए ये क्या है, समानुपाती है। जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हो जाएगा Q इजिकल टू C इंटू V। और C क्या है, C यहाँ पर है धारिता। तो हो जाएगा C इजिकल टू Q अपॉन V। तो यहाँ पर हमारा सूत्र निकल कर आ गया है, C इजिकल टू Q अपॉन V। अब हम जानेंगे इसके मात्रक के बारे में। तो देखिए मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक होगा Q4 होता है कूलाम, और V4 क्या होता है, V4 होता है वोल्ट। क्योंकि देखिए सभी मात्रक हम सूत्र से निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अगर रटेंगे तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें अगर सूत्र पता है तो हम अपना मात्रक अच्छे से निकाल पाएंगे। तो देखिए मात्रक क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड, और फैरेड को किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। अब बात करें इसकी विमा की। तो देखिए इसकी विमा हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी विमा भी हम सूत्र से निकालने का प्रयास। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र से विमा निकालने की कोशिश करेंगे। सूत्र क्या है हमारा, सूत्र है C बराबर Q अपॉन V है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है। अब देखिए हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W अपॉन Q नॉट। ये तो हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा है, यानी कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा है कि V बराबर होता है W अपॉन Q नॉट। अब देखिए W क्या है, यहाँ पर W कार्य और Q क्या है, Q है आवेश। तो हम क्या करेंगे, इस V का मान रख देंगे अपने सूत्र में। तो क्या हो जाएगा, C इजिकल टू Q अपॉन W अपॉन Q। अब देखिए यहाँ पर है Q नॉट, लेकिन हम इसको Q भी लिख सकते हैं। अब ये Q क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बराबर के साथ। तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में W। और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है I इंटू टी। क्या होता है फ्रेंड्स, I इंटू टी। और हम जानते हैं धारा की विमा होती है A, और T की T ही रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। और देखिए बात करें W की, तो W यहाँ पर क्या है, W है कार्य। हम जानते हैं कार्य की विमा क्या होती है, ml2 T की पावर -2। ये हमारी क्या है, ये हमारी कार्य की विमा है। यानी कि देखिए जब हम इसको ऊपर की तरफ लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर m नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m की पावर -1। और देखिए l, ऊपर कहीं l नहीं है, तो ये ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा l की पावर -2, क्योंकि यहाँ पर है 2। जब हम ऊपर लाएंगे ये माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा l की पावर -2।
और देखिए t की पावर 2 यहाँ पे और t की पावर -2 नीचे है। तो देखिए -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा t की पावर 4 और यहाँ पर क्या है, a की पावर 2 है। तो यानी कि इसकी विमा क्या निकल कर आ गई है, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2। ये हमारी इसकी विमा निकल कर आ गई है। और बात करें राशि की, तो ये कैसी राशि है, ये हमारी अदिश राशि है। कैसी राशि है फ्रेंड्स, ये हमारी अदिश राशि है। और देखिए बात करें, अगर आपको इसकी डेफिनेशन आप बाय चांस भूल जाए तो आप क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन दूसरी भी होती है, वो हम सूत्र के माध्यम से लिखेंगे कि किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है, अनुपात को धारिता कहते हैं। कि किसी चालक की धारिता, हम इस प्रकार लिखेंगे, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो बात करते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक की। तो देखिए पहला है चालक का क्षेत्रफल, यानी कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता का भी मान बढ़ जाता है। जब हम चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो हमारी धारिता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी है चालक के निकट अन्य अनावेशित पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि चालक के निकट अन्य अनावेशित पदार्थ की उपस्थिति से धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए थर्ड नंबर है चालक के चारों ओर के परावर्तनांक का माध्यम हो, यानी कि चालक के चारों ओर के परावर्तनांक का माध्यम होने पर धारिता बढ़ जाती है। तो देखिए ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे धारिता की परिभाषा पूछे ना पूछे, लेकिन धारिता को प्रभावित करने वाले कारक आपसे ज़रूरी पूछता है एग्जामिनर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।